चैलेंज करता हूं, फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। पार्टी सरबराहों को बिठा कर केस सुनना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की वजीरिस्तान में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, चैलेंज करता हूं, सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की। इन जमातों को मालूम है और मुझे भी पता है फॉरेन फंडिंग कौन सी है। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। मौलाना की अरबों रुपए की जायदाद कहां से आई? वजीर आजम ने वजीरिस्तान में 3 और 4G की सहूलत का इफ्तिताह भी कर दिया। फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी का नाकाम हो चुकी। हुक्मरान सियासी जमात को गैर कानूनी जराए से फॉरेन फंडिंग को छुपाया गया है। PDM वफ्द की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, एहतजाजी मरासलात जमा कराया। एहसन इकबाल का कहना था PTI ने न सिर्फ गैर मुल्की फंड्स लिए बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग भी की। राजा परवेज अशरफ बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने फराइज गैर जानिबदारी से अंजाम दें। मरियम औरंगजेब ने कहा, कहते हैं एजेंट्स ने फंडिंग की, नामों का नहीं पता। हालांकि तमाम फंडिंग तहरीक इंसाफ के नाम पर आई। स्क्रूटनी कमेटी ने फॉरेन फंडिंग केस की मजीद तहकीकात से इनकार कर दिया। PTI के वकील शाह खावर की गुफ्तगू। बोले, अकबर एस बाबर आज परेशान थे। स्क्रूटनी कमेटी ने कभी भी जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया। PTI रहनुमा फरूख हबीब का कहना था, मरियम बीबी कल अपनी पार्टी फंडिंग की रसीदें ही साथ ले आती। JJY ने गोशवारों में आमदन कम और इखराजात ज्यादा दिखाए। मीडिया के सामने कार्रवाई हो तो पता चल जाएगा जिंदाल से फंड किसको मिले। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा। DGI SPR के मुताबिक मिसाइल 2750 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। शाहीन 3 मिसाइल का तजुर्बा टेक्निकल पैरामीटर्स जांचने के लिए किया गया। वज़ीरिस्तान के अवाम आज से 3 और 4G की सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का जनूबी वज़ीरिस्तान में कामयाब जवान प्रोग्राम से खिताब। कहा, इस इलाके में बेहतरीन तालीमी इदारे कायम करेंगे, जैतून की पैदावार बढ़ाकर इनकलाब लाएंगे। वज़ीरिस्तान में नमल जैसे तालीमी इदारे कायम करने का ऐलान। कहा, वज़ीरिस्तान के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। यहाँ इतनी तरक्की होगी कि लोगों को रोजगार के लिए कराची और दुबई नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने नौजवानों में रोजगार की फराहमी के लिए चेक भी तकसीम किए। सरकारी मुलाजमीन के सिविल सर्विसेज कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। नैब या FIA में इंक्वायरी वाले मुलाजमीन की तरक्की को मौखर किया जाएगा। 3 रिपोर्ट्स में कारकर्दगी दुरुस्त ना होने पर रिटायर्ड कर दिया जाएगा। प्ली बार्गेन वाले सरकारी मुलाजिम को भी रिटायर होना पड़ेगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, 3 ACR बेहतर ना होने पर रिटायर्ड किया जा सकता है। अब जो अफसर किसी सूबे में जाएगा उसका टाइम फ्रेम मुकर्रर होगा। MP स्केल का वक्त 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। अमरीकी नामजद वजीर दिफा जनरल ऑस्टिन कहते हैं, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान में अमन के कयाम की खातिर अमरीकी कोशिशों की हिमायत पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा, जनूबी एशिया में इलाकाई हिकमत अमली पर जोर देंगे। पाकिस्तान और नई अमरीकी इंतजामिया दोनों मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहते हैं, जो बाइडन जनूबी एशियाई खित्ते और पाकिस्तान के हवाले से वाज़े राय रखते हैं। तरजीहात के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के नुक्ता नज़र में मुमासलत है। अफगानिस्तान के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र एक है। खुशाइन बात यह है कि अमरीकी इंतजामिया का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वाज़े मौक़िफ़ है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने फाजिल जज से मुखातिब होते हुए कहा कि अभी मेडिकल बोर्ड नहीं बन सका। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अदालत ने मेडिकल बोर्ड में शहबाज शरीफ के 3 जाती मुआलजीन को शामिल करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ बोले, ये चाहे जो मर्जी कर लें, मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते।
लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरियां बंद करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन और दीगर खानदान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। चौधरी बरादरान ने मौकिफ अपनाया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। चेयरमैन नैब ने 20 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। नैब सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों का आलाएकार है। वफाकी हुकूमत को अगर कोई टफ टाइम दे रहा है तो वो मुराद अली शाह हैं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं वजीर आला पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाएंगे तो हुकूमत काम नहीं करेगी। जो हुकूमत की करप्शन बेनकाब करे उसका नाम रेफरेंसेस में आ जाता है। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के बाद जाली राजकुमारी बताए कि अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में अरबों रुपए की 76 जायदादें किसकी हैं? मफरूर भाइयों की मुख्तार खास होने के नाते उन जायदादों में उसका कितना हिस्सा है? मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की ट्वीट, कहा 11 जमातों ने मिलकर जितने लोग इकट्ठे किए इससे कहीं ज्यादा लोग तो बुजदार हुकूमत के इतवार बाजार में मौजूद होते हैं। भारत ने पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर कोई ताउन फराहम नहीं किया। यह इंतहाई अफसोसनाक है कि मकतूलीन से मुतालिक कोई मालूमात फराहम नहीं की। पाकिस्तान 11 हिंदुओं का मामला भारत के सामने उठाता रहेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान हिंदू बरादरी को मकतूलीन के हवाले से इंसाफ की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मकतूलीन के लवाहिकीन का हिंदुस्तान से 11 रिश्तेदारों के कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 48 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 11,103 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,772 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,163 हो गई। फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा से मिलने वाली लावारिस 13 साला बच्ची से नामालूम अफराद की ज्यादती। लावारिस बच्ची 13 हफ्तों की हामला निकली। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ। मुतासरा बच्ची ने बयान दिया नामालूम अफराद ने उसे कब्जे में रखा और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। हालत बिगड़ने पर मुल्जिमान बच्ची को छोड़कर फरार। पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। बच्ची अपने अहले खाना के बारे में जानती है, ना ही अपना असल नाम बता सकती है। सरगोदा के इलाके कस्बा मियानी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस की कार को टक्कर, 3 अफराद जब हक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक ना होने के बायस पेश आया। मुल्क भर में अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स की नई पॉलिसियां लागू। चेयरमैन एचईसी ने वाज़ेह किया कि 16 साल की तालीम के बाद पीएचडी में दाखिला लिया जा सकता है। पीएचडी में एमएस और एमफिल की शर्त खत्म कर दी गई। बीएस के बाद भी बराह रास्त पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का चीचावतनी में हाइड पार्क के लिए 5 करोड़ देने का ऐलान। सड़कों की मरम्मत के लिए 18 करोड़ 50 लाख फंड्स भी जारी कर देंगे। यूनिवर्सिटी के लिए पैकेज देने का भी वादा। उस्मान बुज़दार कहते हैं पूरे पंजाब में हेल्थ कवरेज दी जाएगी। फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हलीम आदिल शेख सूबाई असम्बली में नए अपोजिशन लीडर होंगे। मुस्ताफी होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा सिंध असम्बली अपनी अहमियत खो चुकी। हुकूमत अपोजिशन को जमहूरी किरदार अदा करने नहीं देती। मुराद अली शाह ने सिंध में जमहूरियत को खत्म कर दिया। सबसे पहले अहम खबर, वजीर आजम ने चैलेंज कर दिया है कि फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समात होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समात का चैलेंज। फॉरेन फंडिंग केस की समात को टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए, यह कहना था वजीर आजम का। उन्होंने अपने खिताब में यह भी कहा कि पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए।
था और महमूद खान। आज से आपका 3G 4G खुल जाएगा। हम यहाँ जैतून की पूरा एक इनकलाब लेके आ रहे हैं। अगले महीने हम पूरे यहाँ आपकी पूरी प्लांटेशन करने लगे हैं। हर ख़ानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, यानी वो कार्ड मिलेगा कि किसी भी अस्पताल में आप अपना इलाज 7 लाख रुपए तक मुफ्त करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान, बड़े ऐलानात कर दिए। इधर हमने आपके लिए स्कूल, कॉलेज और फिर जो मुश्किल है सबसे यूनिवर्सिटी बनाना, ये खोलेंगे। टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा नौजवान है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने इस अज़म को दोहराया कि जो लोग और इलाके पीछे रह गए हैं उनकी कोशिश है कि अब उनको तरक्की दें और उन्हें ऊपर उठाएं। मैं इसलिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को दोनों को आज यहाँ दावत दी कि वो यहाँ आएँ और आपकी सारी उन्होंने डिमांड सुनी है। बिल्कुल इनमें से ज़्यादातर बहुत जायज़ डिमांड्स हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो ये जो सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का ये जो आपने मुतालबा किया, ये मैंने पहले भी महमूद खान को बताया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा तबाही वज़ीरिस्तान में हुई। आपने वोट ख्वाह किसी को भी दिया हो, हमारा काम आपके इलाके को खुशहाली की तरफ ले जाना है। अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक ये मिसाइल 2750 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत का हामिल है। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा, और मिसाइल तजुर्बा टेक्निकल पैरामीटर्स जांचने के लिए किया गया। DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। सरकारी मुलाजमीन के सिविल सर्विसेज कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि नैब और FIA में इंक्वायरी वाले मुलाजमीन की तरक्की को मौखर किया जाएगा। प्ली बार्गेन वाले और करप्ट सरकारी मुलाजिम को रिटायर्ड होने का मौका दिया जाएगा और 3 ACR बेहतर न होने पर रिटायर्ड किया जा सकता है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम के बारे में कोई रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन नैब में या FIA में पेंडिंग है तो वो फौरी तौर वो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, डिफ़र किया जाएगा जब तक एक इंक्वायरी का फैसला नहीं आता। जहां पर कुछ केसेस सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ 3 साल से ज़्यादा अरसा से ज़ेरे अल्तवा है और जिनकी वजह से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, उनको अब इजाज़त प्रमोशन बोर्ड जो हैं वो 3 साल के अरसे के बाद उसकी जो प्रमोशन है वो कंसिडर कर लेंगे। जिनकी 3 रिपोर्ट्स वो अगर बिलो एवरेज हैं या एवरेज हैं तो वो एक ग्राउंड बन सकता है रिटायरमेंट का, कि जो प्ली बारगेन करेगा या वॉलंटरी रिटर्न करेगा तो उसके वो भी एक ग्राउंड होगा रिटायरमेंट का। सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में क़याम मुकम्मल, वो अब सदारती महल के मुकीम नहीं रहे। व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड्रयूज जाएंगे जहां से वो फ्लोरिडा के लिए परवाज भरेंगे। हम खबर दे रहे हैं आपको, सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में क़याम मुकम्मल। आपको हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं, वो अब सदारती महल के मुकीम नहीं रहे। व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड्रयूज जाएंगे जहां से वो फ्लोरिडा के लिए परवाज भरेंगे। हम खबर दे रहे हैं आपको, सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में क़याम मुकम्मल हो चुका, वो अब सदारती महल के मुकीम नहीं रहे। व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड ड्रीव्स जाएंगे जहां से वो फ्लोरिडा के लिए परवाज भरेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में क़याम मुकम्मल हो चुका, वो अब सदारती महल में मुकीम नहीं रहेंगे और अब वो फ्लोरिडा के लिए परवाज भरेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में क़याम मुकम्मल हो चुका और अब वो व्हाइट हाउस के मुकीम नहीं रहे। व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड ड्रीव्स जाएंगे जहां से वो फ्लोरिडा के लिए परवाज भरेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज जो बाइडेन की तकरीब हल्फबरदारी भी है और सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अब क़याम नहीं करेंगे, वो सदारती महल के मुकीम नहीं रहे। व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड ड्रीव्स जाएंगे जहां से वो फ्लोरिडा के लिए परवाज भरेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में
क़याम मुकम्मल हो चुका है। अब वो सदारती महल के मुकीम नहीं रहे।